अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन कीजिए इस रेसिपी को खाने के बाद समोसे, कचौड़ी, रोल हो जाएंगे फेल और आप इसे रोज़-रोज़ बनाएंगे। 10 मिनट में बन जाने वाली एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है। मैंने आज बनाए हैं मीठे दही बड़े। तो इन्हें किस तरह से बनाया है कि ये मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आज आप लोगों को बताती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक खुले मुंह के बर्तन में 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी लेना है। पानी को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दही बूंदी। तो ये बूंदियाँ बनी हुई बाजार से रेडीमेड भी मिल जाती हैं और मैंने अपने चैनल पर भी आपको इसका तरीका बताया था। तो हमने क्या करना है, इसे नीम गर्म पानी में डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसे कवर करके मैंने रख दिया है साइड में। तो चलिए जब तक कि हम यहाँ पर दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा घर का जमा हुआ होममेड दही है। तो ये मैं इसमें लूँगी, तकरीबन यहाँ पर 1 पाव मैंने दही ले लिया है। अब इसमें हमने डालनी है फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर एक पैकेट लिया है, 200 ग्राम वाला पैकेट है ये। इसके डालने से ये होगा कि बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आएगा इसका। जैसा हम बंस फ्रूट के दही बड़े लेकर खाते हैं, फ्रेस्को के खाते हैं, तो वो बहुत ही मज़े के होते हैं। उनका दही बहुत ही क्रीमी सा होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि इसमें क्रीम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने 1/4 कप यहाँ पर चीनी शामिल कर दी है। आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं। अब विस्कर मैंने आपको दोनों तरह के दिखा दिए हैं। जो भी आपके पास हो आपने उसी से अच्छी तरह से दही को, क्रीम और चीनी को विस्क करना है। तो यहाँ पर जब हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे तो चीनी इसमें खुद ही मेल्ट हो जाती है अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए मैं इसे खूब अच्छी तरह से विस्क करती जा रही हूँ। इसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। क्रीम और दही एकदम कंबाइन आपने मिक्स कर लेनी है। तो ये मिक्स हो चुका है दही हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट टोटल लगे हैं और ये देखिए ये हमारी बूंदियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से इस तरह से पानी इनका निकाल लेना है, हाथों से दबाकर। पानी इनमें नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से प्रेस करना है और इस तरह से ये देखिए ये हमारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब ऊपर से ये जो दही हमने बनाया था इसका टेक्सचर आप देखिए कितना क्रीमी है। तो ये हम ऊपर से इस तरह से डालेंगे। तो इसी तरह तो देखिए दही कितना ज़बरदस्त इसका क्रीमी लग रहा है, जैसे हम मशहूर जगह के हम लेकर खाते हैं मीठे दही बड़े, सेम वैसा ही दिखने में लग रहा है। और कितना आसान सा तरीका है, कोई आपको दाल नहीं पीसनी पड़ेगी और ना ही इसकी बूंदियाँ बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से आप ये बनाइए, एंजॉय कीजिए। बेसन की बूंदी के साथ मैंने आज ये बनाए हैं और यकीन कीजिए बहुत ही शानदार रेसिपी बन के तैयार हुई है। ऊपर से चाट मसाला ज़रूर इस पर डालिएगा और साथ में थोड़ी सी पापड़ी इस तरह से डालनी है, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान तरीका आपको बताया है और कितने मज़े के लग रहे हैं दिखने में। तो मेहमानों के आगे जब आप इस तरह से ये रेसिपी बना के सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपकी तारीफ़ें किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत ही आसान है। रमज़ान में वैसे भी कम टाइम होता है, तो आपने इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए देना है, बताना है कि कैसी लगी है आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।